पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने रफियाबाद के नादिहाल इलाके में एक संयुक्त बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की बात शामिल है। बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी न तो किसी अन्य पार्टी से गठबंधन की मांग करेगी और न ही विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन करेगी। मेन जो हमारा पॉइंट है जिसको मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आम माफ़ी का ऐलान करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। ये पकड़ दकड़ जो नौजवानों की है और जो नौजवान जेलों में हैं, जिन नौजवानों को वेरिफिकेशन नहीं दी जा रही है, जिन लोगों को पासपोर्ट नहीं दिए जा रहे हैं, आम माफ़ी से उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तकरीबन ये 50,000 लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचेगा, 50,000 खानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा, जम्मू कश्मीर के हर शहरी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की है, जिसमें एडवोकेट गौहर हुसैन वानी को जैनपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनादेश मिला। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट गौहर हुसैन पार्टी अध्यक्ष और नेतृत्व की ओर से उन पर भरोसा जताए जाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मैं कहता हूं कि बच्ची को मिला क्या है। बच्ची जो नाम था पहले तो वो लिया गया है, तो वो कौन सी साजिश थी, किस जरिए से यहाँ से वो उसको लिया गया है, उसके लिए हमें काम करना है। और आज ज़्यादा बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि अल्लाह ताला हम सबको मगरूर होने से बचाए। देयर इज एनी कंपैरिजन। आई हैव नेवर टेकन एनीबॉडी नॉन सीरियस। मैं सीरियसली हर एक को लेता हूँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट मुझे जो लग रहा है कि मैंने अभी अपने कंधों पे कोई सौदा नहीं उठाया है जिसे मैंने बेच दिया है। जो लोग कहेंगे कि नहीं जनाब आपका खरीदा हुआ सौदा जो है वो कुछ खरा निकला, उसमें कोई मिलावट थी। जो 9-9 साल 15-15 साल 20-20 साल यहाँ पर MLA MLC बन के आए हैं और दोबारा आप लोगों को वो वहम गुमान में लगा रहे हैं कि नहीं जी हम आपके लिए काम करेंगे। मैं उसी खोई हुई इज्जत को वापस लाना चाहता हूँ।